Friends, this is Jyoti Anand and welcome back to your own channel. Hope friends you all are fine and preparing for your upcoming examinations like SBI Clerk examination, RRB PO and Clerk examination. So this is the banking and financial awareness video of 11th June to 20th June 2021. So let's start the video. Before going to the video, if you are new to my channel then please subscribe to my channel and share the video with your friends and the study group. So let's start the video. And the banking and financial awareness video is in my channel playlist, so go there and watch the whole playlist. So let's start the video. First question is, which bank has launched a new product named कवच पर्सनल लोन? सो कवच पर्सनल लोन किस बैंक ने स्टार्ट किया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्टार्ट किया गया। तो कवच पर्सनल लोन ये किस बैंक का है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका कलर का एग्ज़ाम भी होने वाला है और मे बी डेट आपका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, बट आसार किए जा रहे हैं कि आपको 12 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन हो और मेंस के लिए आपके बहुत कम समय बचेगा। तो अभी से आप अभी नहीं स्टार्ट किए हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए मेंस की तैयारी साथ में ही पीटी के साथ, ताकि आपको जनरल अवेयरनेस बाद में आपको प्रिपेयर करने में ज़्यादा टेंशन ना हो। तो अभी से ही आप पीटी के साथ साथ ही जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी करिए। ओके, सो क्वेश्चन क्या था कि विच बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट नेम्ड कवच पर्सनल लोन? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया कि जो भी बैंक आपका न्यूज़ में आया तो उसका आपको हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, रिलेटेड ऐप है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारा आपको नोट करते जाना और रिवाइज करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस अगर स्टैटिक से आए या किसी से भी आए तो आप उसका आंसर दे देंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ प्रेफरेंस आ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। आपको पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन है प्रेजेंट, तो दिनेश कुमार खारा जी हैं। आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको बताना है, जो कि मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट है कि विच फाइनेंशियल बॉडी हैज़ साइंड अ $484 मिलियन लोन विद द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? सो फ्रेंड्स, कौन सा फाइनेंशियल बॉडी है जिन्होंने साइन किया है $484 मिलियन लोन का इंडियन गवर्नमेंट के साथ? किस लिए? तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। सो वो कौन सा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ADB का? तो फिलीपींस मनीला में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसाताजू असाकावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट इज होस्टिंग अ 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़? सो इसका कौन सा 3 दिन का जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी का, इसको होस्ट कौन किया है? तो हमारा IIT बॉम्बे ने होस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट अनाउंस ₹1 लाख रिलीफ टू ईच BPL फैमिली दैट लॉस्ट अर्निंग मेंबर ड्यू टू कोविड? तो कोविड के कारण जो भी अर्निंग जो कमा रहा था कोई पर्सन, वो उसके कोविड के कारण उनकी डेथ या किसी कारण हो गई हो, तो उससे वो स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख दे रहा है इसका मुआवजा। तो कौन सा दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट? कर्नाटका। ओके, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी, जिसको IIT बॉम्बे ने होस्ट किया? इसका थीम क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट 50 लाख मेडिसिन किट्स? यहाँ पे किट्स होगा। सो मेडिसिन किट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एमंग चिल्ड्रेन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। सो 18 ईयर्स एज से बिलो होंगे उनको 50 लाख का मेडिसिन किट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? तो UP स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द ट्राइबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन? सो संकल्प से सिद्धि, ये जो मिशन वन धन है वो किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी, जो झारखंड के हैं, तो उन्होंने ही लॉन्च किया है संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन योजना। ओके, सो आपको एक क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में रिलेटेड आपको योजना से भी आएगा, तो आपको याद कर लेना। और साथ में अगर कोई यूनियन मिनिस्ट्री आए तो आपको उनका भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको याद कर लेना है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनका रेसिडेंसी कहाँ है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। सो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 किस कंट्री ने टॉप किया है? तो इंडोनेशिया ने। अब फ्रेंड्स इसी से स्टैटिक में आपको बोलना पड़ता है कि स्टैटिक का तैयारी कहाँ से करेगी, आपको स्टैटिक जो भी करंट आता है उसी से पूछता है। अब आगे है आपको इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का आपका कैपिटल बताना है, तो जकार्ता। इसका करेंसी क्या होगा? तो बस इसी से क्वेश्चन आएंगे और आपको इसी से आपको रिवाइज करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करंट में कंट्रीज़ हैं उनका आपको करेंसी, प्रेसिडेंट, पीएम आपको याद कर लेना है। तो इंडोनेशिया आपको प्रेसिडेंट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 बाय चैरिटीज़ एड फाउंडेशन। जिसमें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भी इसके पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कौन सा कंट्री टॉप किया, तो इंडोनेशिया। और इंडिया का रैंक क्या है? 14th रैंक है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन देता है? तो चैरिटी एड्स फाउंडेशन के द्वारा रैंक दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेंटर हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अंडर जल जीवन मिशन। सो सेंटर ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जल जीवन मिशन के तहत कितना अमाउंट एलोकेट किया है? तो ₹10,870 करोड़। ये जो अमाउंट का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है आपको लास्ट ईयर RRBPO में इससे बहुत पूछा गया था। सो अमाउंट वाले क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको याद करना है। थोड़ी मुश्किल होती है पर आपको इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटरचेंज फी पर ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय बैंक एंड चार्ज फ्रॉम अगस्त 1, 2021। सो 1 अगस्त से आपको 2021 में क्या कर रहा है कि इंटरचेंज जो आपको फ़ी ट्रांजेक्शन्स में होता है तो वो बैंक ATM से आपको कितना फ़ी चार्ज होगा? ₹17। कितना चार्ज होगा? ₹17। और ये कब से इफेक्ट में आएगा? 1 अगस्त 2021 से। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो अंकटाड का जो न्यू सेक्रेटरी जनरल है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो रेबेका ग्राइनस्पैन को नियुक्त किया गया है। क्या? न्यू सेक्रेटरी जनरल किसका? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यू अपॉइंटमेंट में आ सकता है आपको। नेक्स्ट है भारत पे हैज़ अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ विच लॉयल्टी प्लेटफॉर्म। सो पेबैक इंडिया। भारत पे ने किसका एक्विजिशन किया है? तो पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। किसका? तो पेबैक इंडिया का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ G7 समिट 2021। तो G7 समिट का थीम क्या है 2021 का? बिल्ड बैक बेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामिनेशंस कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, बैंकिंग हो, SSC हो, किसी में तो G7 समिट से पूछा जाता है। तो G7 समिट का थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च सुरक्षित तुम अभियान इन कोलैबोरेशन विद पिरामिड फाउंडेशन। सो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च किया? क्या? सुरक्षित तुम अभियान और पिरामिड फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके किया। तो कौन सा है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ टॉप द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2020 इन इंडिया। सो डीबेस बैंक। फोर्ब्स इंडिया ने वर्ल्ड बेस्ट बैंक इंडिया को किसको नियुक्त किया है? मतलब कौन सा बैंक टॉप किया है? तो डीबेस बैंक टॉप किया है। ओके, कौन सा बैंक किया है टॉप? तो डीबेस बैंक ने टॉप किया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इम्प्रूव इट्स कस्टमर एक्सपीरियंस विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विथ ओरेकल एंड इन्फोसिस। सो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है ओरेकल और इन्फोसिस के साथ? तो फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोची में है। और इसके आपको MD एंड CEO कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन है। नेम द RBI डिप्टी गवर्नर हु हैज़ रिसेंटली गॉट अ 2-year सर्विस एक्सटेंशन। सो 2 साल का सर्विस एक्सटेंशन किस RBI डिप्टी गवर्नर को दिया गया है? तो महेश कुमार जैन को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 15 करोड़ ऑन विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर वायलेटिंग द रेगुलेटरी नॉर्म। सो सेबी ने किस कंपनी को फाइन किया है 15 करोड़ का? तो किसको किया है? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड को। यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा जा सकता है आपको कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो प्रीवियस वीडियोस में जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस की आपको वीडियो है उसमें मैंने बहुत बार आपको बताया कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपको पूछ सकता है यहाँ पे कि सेबी का आपको MD कौन है? तो सेबी का MD एंड CEO कौन है आपको बताना है।
कि सेबी का MD एंड CEO कौन है और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, क्योंकि मैंने मार्च से लेकर आपको जितने भी वीडियोस अभी तक आपको अपलोड किए हैं सब में मैंने सेबी को बहुत डीपली डिस्क्रिप्शन किया है। तो आपने चैनल पे अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके पूरी बैंकिंग प्लेलिस्ट वीडियो स्टार्टिंग से ही देख लीजिए, सब 2021 से ही रिलेटेड है और आपको जो भी आगामी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आपको बहुत काम आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका 11 to 20 जून। इससे पहले 1 to 10 जून का बैंकिंग अवेयरनेस इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस पर ज्योति आनंद, तो आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह चैनल को देते रहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।